बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में हमें HCF फाइंड आउट करना है डिफरेंट एक्सप्रेशंस का। अब फाइंड द HCF ऑफ, आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है 18ab³ c, 30a²b4c³ एंड 24b² तो इन तीनों टर्म्स का HCF फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले आपके पास यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है इस टर्म में 18, 30 और 24, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जो आपके पास तीनों टर्म में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट गिवन है उनके आपने प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म में गिवन है 18, तो सबसे पहले मैं 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 18, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट गिवन है वो है हमारे पास 30। तो हमारे पास 30 का मैं प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 2 15 द 30, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। So the prime factorization of 30 is 2, 3 and 5. The prime factorization of 30 is 2, 3 and 5. In the next expression, the numerical coefficient is 24. So the prime factorization of 24 is 2 12 the 24, 2 6 the 12, 2 3 the 6 and 3 1 the 3. So the prime factorization of 18 is 2 cube multiplied by 3. तो हमने जो तीनों एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट गिवन थे उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर ली। अब इन तीनों नंबर्स में जिनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम की है 18, 30 एंड 24, सॉरी इट इज 24, इनमें हमें चेक करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं। अब कौन से वेरिएबल्स हैं जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं? तो 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन नहीं आ रहा। 2 तीनों में आ रहा है, 3 भी तीनों में आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो जो वेरिएबल्स तीनों में आ रहे हैं उनकी आपने लोवेस्ट पावर सेलेक्ट करनी है। यानी अगर मैं 2 की लोवेस्ट पावर देखूं तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1। तो इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोवेस्ट पावर 2 की आ रही है वो 2 की पावर 1। सिमिलरली अगर मैं 3 देखूं तो 3 वेरिएबल, 3 जो हमारे पास है आपके पास कॉमन वेरिएबल, वो 3 तीनों में आ रहा है। और यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 आपके पास तीनों में आ रहा है। तो इट मीन्स दैट अगर मैं HCF लूं, HCF ऑफ किस किस का, 18, 30 और 24 का HCF देखूं तो इन तीनों का HCF वो आपके पास फैक्टर्स या वो कॉमन वेरिएबल जो तीनों में आ रहे हैं विद लोवेस्ट पावर। तो आपके पास 2 तीनों में आ रहा है और 2 की जो लोवेस्ट पावर है वो 1, और 3 तीनों में आ रहा है और 3 की लोवेस्ट पावर भी 1, 5 तीनों में नहीं आ रहा। तो इट मीन्स दैट द HCF ऑफ 18, 30 and 24 is 3 1 the 3, 2 1 the 2 and 3 2 the 6 is 6। तो ये तो हमारे पास जो तीनों एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आ रहा था उनका HCF हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट मालूम करना है। अब वेरिएबल अगर मैं a देखूं तो a इस टर्म में आ रहा है, a इस टर्म में आ रहा है, a इस टर्म में आ ही नहीं रहा। तो जब a आपके पास तीनों टर्म्स में नहीं आ रहा तो a HCF में कैलकुलेट नहीं होगा, a HCF में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट b चेक कर लेते हैं। b यहाँ पे हमारे पास b³, b4 और b²। सो अगर मैं HCF देखूं, HCF ऑफ b³, b4 एंड ऑफ b², b तीनों में आ रहा है तो आपके पास ये HCF में b वेरिएबल शामिल होगा विद लोवेस्ट पावर। इसकी लोवेस्ट पावर आ रही है 2, तो b² इज HCF ऑफ b³, b4 एंड b²। सिमिलरली c भी तीनों में आ रहा है तो HCF ऑफ c³ एंड c³। तो c तीनों में आ रहा है तो इसका HCF में शामिल होगा विद लोवेस्ट पावर, और लोवेस्ट पावर हमारे पास आ रही है c की पावर 1। इट मीन्स दैट जो हमारे पास HCF ऑफ 18ab³ c, 30a² b4 c³ एंड 24b² c³ इज, इनका HCF हमारे पास आ जाएगा। पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनका HCF आ रहा है 6, a शामिल नहीं है, b² c। सो द HCF ऑफ 18
बी क्यूब सी 30 ए स्क्वायर बी 4 सी क्यूब एंड 24, जो तीनों एक्सप्रेशंस गिवन है, तीनों एक्सप्रेशन का जो रिक्वायर्ड एचसीएफ है दैट इज 6 बी स्क्वायर सी. Similarly, in another example, we have to find the HCF of this term, this term, and this term. This is a binomial term. This is a binomial. अच्छा, ये तीन टर्म्स गिवन है यहाँ पे. तो मेरे पास सबसे पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है डेट इज 2m स्क्वायर माइनस 2mn. तो सबसे पहले मैं जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है इनकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, इनके फैक्टर्स मालूम कर लेता हूँ. तो सबसे पहली जो एक्सप्रेशन गिवन है इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है. इसमें आपके पास कॉमन आ रहा है 2m, यहाँ से 2m कॉमन जाएगा तो m माइनस n आ जाएगा. सो मैंने जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है उसको फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स मालूम कर लिए. नेक्स्ट आपके पास जो टर्म गिवन है डेट इज 4m4 पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर. अब इस टर्म की फैक्टराइजेशन करूंगा तो पहले इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके पास 4m स्क्वायर. सो 4m स्क्वायर में से बाकी जो चीजें बचेंगी वो m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर कॉमन जाएगा तो बाकी आ जाएगा n स्क्वायर. इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सो इट विल बी 4m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो इट विल बी a प्लस b and a minus b. So the third expression is 2m cube minus 4m square n and 2m n square. अब इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और m क्यूब m स्क्वायर और m भी कॉमन आ रहा है. तो इन तीनों टर्म में से 2m कॉमन आ रहा है. तो इन तीनों टर्म में से जब मैं 2m कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से 2m कॉमन आने के बाद m स्क्वायर, यहाँ से 4 में से 2 कॉमन जाएगा बाकी 2, m स्क्वायर में से एक m कॉमन जाएगा और साथ n आ जाएगा, यहाँ से 2m कॉमन जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा. सो बाकी m स्क्वायर, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. सो ये आ जाएगा हमारे पास 2m a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर. तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन थी, तीनों एक्सप्रेशंस के हमने फैक्टराइजेशन करके उनके फैक्टर मालूम कर लिए. अब फैक्टर्स, अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें वो फैक्टर्स देखने जो तीनों में आ रहे हैं. तो मैं यहाँ पे एचसीएफ लिख देता हूँ. पहले मैं कॉमन फैक्टर्स निकाल लेता हूँ. कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं. कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहा है 2 इसमें आ रहा है, और अगर मैं 4 को देखूं तो 4 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 टू द 4 आ जाएगा, यानी 4 की जगह पे मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं. तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 की पावर 2 आ जाएगा. तो 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी मौजूद है और 2 इसमें भी मौजूद है. तो 2 आपके पास कॉमन फैक्टर्स में आ गया. और इसकी जो लोवेस्ट पावर आ रही है, यहाँ हम कर देते हैं कॉमन फैक्टर विद लोवेस्ट पावर. लोवेस्ट पावर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ में तमाम फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर ली जाती है. तो 2 आपके पास 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 1. तो 2 तीनों में आ रहा है विद लोवेस्ट पावर 1. नेक्स्ट m आ रहा है, m भी तीनों में आ रहा है विद लोवेस्ट पावर 1, क्योंकि यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर 2 और यहाँ पे भी m की पावर 1 है. m माइनस n और m माइनस n भी तीनों में आ रहा है विद लोवेस्ट पावर m माइनस n की पावर 1. नेक्स्ट आपके पास इसमें m प्लस n आ रहा है, लेकिन m प्लस 1 तीनों में नहीं आ रहा. तो आपके पास कॉमन फैक्टर जो तीनों टर्म्स में आ रहे हैं विद लोवेस्ट पावर वो आपके पास 2m और m माइनस n है. तो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट द HCF ऑफ कौन सी टर्म 2m स्क्वायर माइनस 2mn, 4m4 माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर एंड 2m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर n प्लस 2mn स्क्वायर इज, ये हमारे पास आ रहा है 2m m माइनस n is the required HCF. So this is the basic concept of HCF, how to take the HCF. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो टर्म्स गिवन थी वो आपके पास मोनोमियल टर्म्स गिवन थी, सिर्फ एक एक टर्म्स गिवन थी. पहले आपके पास कांस्टेंट टर्म्स थी, उनकी हमने अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए. फिर ए का हमने HCF निकाला, बी का और सी का.
यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स गिवन है वो आपके पास पहले उनकी फैक्टराइजेशन हमने की और फैक्टराइजेशन के लिए हमने चेक किया कौन से फैक्टर्स तीनों में मौजूद हैं। जो फैक्टर्स तीनों में मौजूद हैं यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हमने लीस्ट पावर सेलेक्ट कर ली, लीस्ट पावर क्या आ रही है, और फिर वो जो लीस्ट पावर के साथ कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं डेट विल बी इन द एचसीएफ, वो हमारे पास एचसीएफ है। तो एचसीएफ में आपको बेसिकली करना क्या है, जितनी भी एक्सप्रेशंस गिवन है तमाम के कॉमन फैक्टर्स निकालने और उन कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर लेनी है आपने। So this is the HCF. Inshallah in the next video we will start the questions of this exercise. Assalamu alaikum.